हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्टोरी चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है पछतावा। जैसे ही रेनू पानी का गिलास अपने पति नीरज के लिए लेकर आई, उसकी सास शीला जी ने पानी का गिलास रेनू से छीन लिया और बोली, बेटा मैं तेरे लिए बढ़िया सी चाय बना लाती हूँ। मैं जानती हूँ तुझे मेरे हाथ की चाय कितनी पसंद है। रेनू अब माँ बेटे की हरकतें देखकर हैरान होने लगी थी। उसे लगता मानो उसका इस घर में कोई अस्तित्व ही नहीं है। अब आए दिन रेनू के साथ ऐसा रूखा व्यवहार होने लगा था। सासू माँ हर समय कुछ ना कुछ ताने देती रहती। कभी कहती, मेरे बेटे ने तो मेरे कहने पर तुझसे शादी कर ली, वरना तेरी शक्ल सूरत देखकर तो कहाँ तुझे मेरे हीरे जैसा बेटा मिलता। तो कभी कहती, तेरे माँ बाप ने तुझे कुछ सिखाया ही नहीं है, ना तुझ में रहने का तरीका है और ना ही तुझे खाना बनाना आता है। रात में भी नीरज ज़्यादातर अपनी माँ के कमरे में ही सो जाता था। इधर अपने कमरे में रेनू नीरज के इंतजार में रात भर करवटें बदलती रहती। जब नीरज का मन होता है रेनू के पास आ जाता, मगर रेनू की भावनाओं का नीरज को कभी ख्याल ही नहीं रहा। शीला जी यही चाहती थी कि नीरज की शादी के बाद भी बेटा बस उसका ही होकर रहे। इसीलिए तो साधारण सी शक्ल सूरत वाली रेनू को उन्होंने अपनी बहू बनाना स्वीकार कर लिया था, ताकि उनका बेटा अपनी पत्नी के पीछे दीवाना बनकर न रह जाए। यह बात रेनू को तब पता चली जब वह अपने ससुराल में अपनी मौसी सास के घर एक प्रोग्राम में गई थी। तब मौसी सास की बहू ने यह बात बातों बातों में ही रेनू को बता दी थी। रेनू अब रोज रोज सास और पति की हरकतों से तंग आ गई थी। एक दिन वह नीरज को कमरे में बुलाकर प्यार से बोली, मैं तुम्हारे लिए अपना घर परिवार सब कुछ छोड़कर यहाँ आई हूँ, मगर तुम मुझे बिल्कुल भी प्यार और सम्मान नहीं देते हो। मुझे बहुत अकेला महसूस होता है। अपने माता पिता को प्यार और इज्जत देना हर बेटे का फ़र्ज होता है, मगर अपनी पत्नी के लिए भी तो पति के कुछ फ़र्ज होते हैं। क्या तुम्हें मेरे प्रति कोई फ़र्ज याद नहीं है? नीरज ने ताव में आकर रेनू को थप्पड़ जड़ दिया और बोला, तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे मेरी माँ के खिलाफ भड़का रही है। मैंने तुझसे पहले ही कह दिया था कि मेरे लिए मेरी माँ से बढ़कर कुछ नहीं है। आइंदा से मुझे कभी भड़काने की कोशिश की तो थप्पड़ खाएगी, समझी? रेनू ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका पति उस पर हाथ उठा सकता है। रेनू अपने कमरे में निढाल सी आकर रोने लगी और रोते रोते ही सो गई। रेनू ने अब तक अपने मायके में किसी को कुछ नहीं बताया था। मायके वालों को कुछ बताकर वह उन्हें परेशान भी नहीं करना चाहती थी। वह कहते हैं ना, एक बार किसी चीज़ को रोका ना जाए तो वह बार बार होने लगती है। ऐसा ही कुछ हुआ रेनू के साथ भी। उसकी आज की खामोशी ने नीरज को अपने ऊपर जुल्म करने की मंजूरी दे दी थी। 2-3 दिन बाद जब शीला जी ने किसी घर के काम को लेकर नीरज से रेनू की शिकायत की, तो नीरज ने फिर से रेनू पर हाथ उठा दिया। अमित कुछ काम से दिल्ली आया हुआ था। जब वह अपनी बहन को मिलने उसके घर आया तो उसने अपनी बहन पर अपने ही जीजा जी को हाथ उठाते देखा तो वह गुस्से से लाल पीला हो गया और नीरज को एक थप्पड़ लगाकर अपनी बहन को अपने घर ले आया। रास्ते में रेनू ने उसे अपने घर का सारा हाल बयां कर दिया। घर आकर अमित बोला, पापा यह देखिए क्या हाल बना दिया है उन लोगों ने इसका। आपको बहुत जल्दी थी इसका ब्याह करने की, अब देखिए क्या हो रहा है इसके साथ वहाँ पर। और सबसे बड़ी गलती रेनू तुम्हारी ही है कि तुमने यह सब कैसे सहन किया। उसके माता पिता यह सब सुनकर रोने लगे और बोले, बेटा हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जो तेरे ब्याह की इतनी जल्दी थी हमें, और हमने तेरा ब्याह कर दिया। रेनू भी बहुत रोने लगी अपने मम्मी पापा से मिलकर। अब रेनू हमेशा के लिए अपने मायके आकर बैठ गई थी और सोचती रहती कि शायद नीरज को अपनी गलती का एहसास हो जाए, मगर नीरज ने रेनू को एक फ़ोन तक ना किया। आज जब रेनू का जी मचलने लगा और उसे उल्टियाँ होने लगी तो डॉक्टर से पता चला कि वह माँ बनने वाली है। रेनू ने एक उम्मीद से यह खुशखबरी सुनाने के लिए नीरज को फ़ोन किया कि शायद नीरज अपने होने वाले बच्चे के लिए उसको वापस अपना ले, मगर
नीरज फ़ोन पर बोला, पता नहीं किसका पाप मेरे माथे मढ़ना चाहती है। मुझे कोई मतलब नहीं तुमसे और तुम्हारे बच्चे से, समझी। मायके वालों के मना करने के बावजूद रेनू ने अपने बच्चे को जन्म दिया। उसे लड़की पैदा हुई थी जिसका नाम रेनू ने छवि रखा। छवि स्कूल जाने लगी तो रेनू ने भी उसी स्कूल में नौकरी ज्वाइन कर ली जहां छवि को पढ़ने के लिए भेजा था। छवि अब धीरे धीरे बड़ी हो रही थी और सबके पापा को देखकर उसे अपने पापा की कमी खलने लगी थी। छवि अब 12 वर्ष की हो चुकी थी और छवि के बार बार पूछने पर रेनू ने उसे बताया कि कैसे उसके पापा ने उन लोगों को छोड़ दिया। जब छवि ने सच्चाई सुनी तो उसे उसकी माँ पर बहुत दया आई और उसे अपने पापा से मन ही मन नफरत सी हो गई। रेनू अपने पापा, मम्मी, भाई, भाभी और छवि के साथ आज बहुत सालों बाद घूमने निकली थी। वहाँ वे सभी खूब एंजॉय कर रहे थे। कभी सेल्फी लेते, कभी ठहाके लगाते, सभी एंजॉय करते हुए पास के एक रेस्टोरेंट में खाना खाने पहुँचे। वहाँ उनकी नज़र नीरज और उसकी माँ पर पड़ी। नीरज के बाल कुछ ज़्यादा ही सफ़ेद हो चुके थे, जिस वजह से वह उम्र से अधिक बड़ा दिखाई दे रहा था। जैसे ही उसने रेनू और अपनी बेटी को देखा, वह पास आकर माफ़ी मांगते हुए बोला, रेनू मुझे माफ़ कर दो। जब तुम्हारा फ़ोन आया तब मैं माँ के बहकावे में आ गया था और मैंने तुम्हें फ़ोन पर खूब भला बुरा कहा, मगर बाद में मैंने तुम्हें बहुत फ़ोन करना चाहा, मगर तुमने मेरा नंबर ही ब्लॉक कर दिया था। मैं तुम्हारे मायके भी आया था तुम्हें लेने, मगर तुम लोग वहाँ से जगह बदल कर कहीं और चले गए थे। मेरी बच्ची कितनी बड़ी हो गई हो तुम, मैं तुम्हारा पापा हूँ। नीरज छवि के सिर पर हाथ फेरते हुए बोला। छवि ने नीरज का हाथ झटक दिया और बोली, मेरी माँ और पिता एक ही हैं जिन्होंने मुझे अकेले पाला पोसा। मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं। चलो मम्मा यहाँ से, यहाँ एक पल भी मैं रुकना नहीं चाहती हूँ। आज नीरज किसी तरह रेनू और छवि को रोकना चाहता था, मगर रेनू और छवि बिल्कुल रुकने को तैयार ही नहीं थी। शीला जी यह सब देखकर रोते हुए नीरज से बोली, नीरज मैंने तेरा घर खराब कर दिया बेटा, यह सब मेरी वजह से हुआ है। नीरज रेनू से बहुत कुछ कहना चाहता था, उससे माफ़ी मांगना चाहता था, मगर अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। दोस्तों, समय निकलने के बाद पछताने से कुछ हाथ नहीं लगता, इसीलिए समय रहते अपनों की कद्र कर लेनी चाहिए, क्योंकि समय कभी किसी का इंतज़ार नहीं करता। समय तो निरंतर आगे बढ़ता ही रहता है। काश नीरज अपनी माँ की बातों में ना आता, काश वह अपनी माँ के साथ साथ अपनी पत्नी की भी इज्जत करता, तो आज एक बेटी भी अपने पापा से ऐसे नफरत ना कर रही होती। इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छी कहानी पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।